रुख से पर्दा जो उठा रखा है तौबा तौबा, रुख से पर्दा जो उठा रखा है तौबा तौबा, तूने हंगामा मचा रखा है तौबा तौबा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कहते हैं कि जब इंसान का वक्त बुरा आता है तो ऊंट पर बैठे शख्स को भी कुत्ता काट लेता है। लेकिन अब इजराइल का वक्त खराब चल रहा है। जिन लोगों ने इजराइल को अपने सिर माथे पर बैठाया, अब उन्हीं लोगों ने इजराइल को उठाकर पटकना शुरू कर दिया। जो मगरबी ममालिक कल तक इजराइल की हिमायत किया करते थे, अब वही मगरबी ममालिक गजा की बात कर रहे हैं, गजा के लोगों के हक में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब तो फ्रांस ने ऐलान कर दिया कि वो फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर कबूल करने जा रहा है। लेकिन फ्रांस के ऐलान के बाद से इजराइल में कोहराम मचा हुआ है। इजराइल के नेता, मिनिस्टर, यहाँ तक कि खुद बेन्यामिन नेतन्याहू की रातों की नींद हराम हो चुकी है। नेतन्याहू खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहा है। उसके जायोनी मंत्री भी शदीद गुस्से में अपने बाल नोच रहे हैं। इजराइल का सबसे बड़ा माई बाप अमेरिका अपना सिर पकड़ कर बैठा है, क्योंकि यूरोप के एक बड़े और ताकतवर मुल्क ने इजराइल के खिलाफ जाकर फ़लस्तीन को कबूल कर लिया है। लिहाजा तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन तक मातम पसरा हुआ है। छाती पीटने वाले अपने घर में मुंह छिपाकर रो रहे हैं। जिन जायोनी और फर्जी यहूदियों ने फ़लस्तीन पर कब्जा करके इजराइल बनाया, उनके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई है। उनका चेहरा मुरझाया हुआ है। फ़लस्तीनियों का खून अपना किसास मांग रहा है और पूछ रहा है कि अरे जालिमो, मुल्क हमारा, ज़मीन हमारी, घर मकान हमारा, दरो दीवार हमारे, खेत खलियान हमारे, जैतून और खरजूर के बागान हमारे, तुम्हारे यहाँ पर क्या है? सिर्फ किस्से, कहानियाँ, सिर्फ अफसाने, सिर्फ ख्यानी दास्तान। आखिर क्या है तुम्हारे? जो फ़लस्तीनी किसी ज़माने में यहूदी हुआ करते थे, ईसाई हुआ करते थे, आज वही फ़लस्तीनी मुसलमान है और उनके मुल्क पर कब्जा करके बैठने वाला सिर्फ एक एजेंट है जो मगरबी ममालिक के इशारे पर इजराइल नाम का एक मिलिट्री बेस चला रहा है। इससे ज़्यादा इजराइल की क्या हैसियत है? फ्रांस के फैसले से फ़िलहाल इजराइल में मातम पसरा हुआ है। सिर्फ चीख पुकार सुनाई नहीं दे रही है, वरना बंद दरवाजे के पीछे पता नहीं आंसुओं का कितना बड़ा सैलाब नजर आ रहा होगा। आखिर कैसे इजराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों के हक में फ्रांस ले लिया फैसला? आखिर कैसे फ्रांस के फैसले से छाती पीट रहे इजरायली? आखिर कैसे फ्रांस को लानतें भेज रहे नेतन्याहू के मंत्री? आखिर कैसे फ्रांस के फैसले को सुनकर चूड़ियां फोड़ रहा है नेतन्याहू? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त पूरे इजराइल में फ्रांस के सदर का एक फैसला मातम का सबब बन चुका है। मैक्रो ने जुमेरात को ट्विटर पर अपना एक बयान जारी कर कहा कि फ़लस्तीन को बतौर स्टेट कबूल करने जा रहे हैं और इसके लिए वो सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में अपने फैसले को बाज़ाबता तौर पर अमल में लाएंगे। यानी इमैनुअल मैक्रो कह रहे हैं कि वो अब ऑफिशियली तौर पर फ़लस्तीन को बतौर मुल्क तस्लीम कर लेंगे, बतौर स्टेट, बतौर रियासत कबूल कर लेंगे। मैक्रो ने लिखा कि मिडिल ईस्ट में एक पुरअमन और पायदार हल के लिए अपना तारीखी वादा निभाते हुए मैंने फैसला लिया कि फ्रांस फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करेगा। ये फैसला यूरोप के सबसे बड़े और ताकतवर ममालिक फ्रांस की तरफ से आया है। फ्रांस अब उन चंद ममालिक की सफ़ में खड़ा हो चुका है जो फ़लस्तीन को रियासत मानने लगे हैं। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन पहले ही ये काम कर चुके हैं। दरअसल इंटरनेशनल क़वानीन ने मुल्क को ही रियासत कहा जाता है, इसलिए रियासत और मुल्क का नाम सुनकर आप किसी गलतफहमी में मत आना। यहाँ स्टेट, रियासत और मुल्क का मतलब एक ही होता है। दरअसल इस वक्त तकरीबन 193 ममालिक में से 142 ममालिक ने या तो फ़लस्तीन को किसी न किसी सूरत में तस्लीम कर लिया या फिर उन्होंने फ़लस्तीन को बतौर रियासत कबूल करने का अपना इरादा जाहिर कर दिया। मगर अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे बड़े ममालिक अभी भी फ़लस्तीन को रियासत कबूल करने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि सारे फसाद की जड़ ही यही लोग हैं। लेकिन फ्रांस का ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया जब गजा में भुखमरी फैल चुकी है, दवाओं के बगैर ज़िंदगी खत्म हो रही है, जहाँ कदम कदम पर इजरायली फ़ौज फ़लस्तीन के आम लोगों को निशाना बना रही है। यहाँ तक कि खाना और राशन लेने के लिए कतार में खड़े लोगों पर भी इजराइल फायरिंग कर रहा है। खुद अमेरिका ही इजराइल के साथ मिलकर गजा पर कब्जा करने का अपना मंसूबा बना चुका है। फ्रांस के ऐलान के बाद ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी जैसे ममालिक ने काफ़ी एतराज़ किया,
लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत उस इजराइल को हो रही है जिसको फिलिस्तीन पर कब्जा करके पैदा किया गया। इजरायली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों के ऐलान की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है और कहा कि मैक्रों का फैसला दहशतगर्दी को इनाम देने के बराबर है। नेतन्याहू ने दफ्तर कहा कि फ्रांस का ये फैसला एक और ईरानी एजेंट पैदा कर सकता है जैसे गजा बना हुआ है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर यानी वजीर दिफा इजराइल काट्स ने मैक्रों के बयान को शर्मनाक और दहशतगर्दी के सामने झुकने वाला फैसला करार दिया। हालांकि गौर से देखा जाए तो इमानुएल मैक्रों ने बाकायदा खत लिखकर फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास को अपने इरादे से आगाह करा दिया है। मैक्रों के खत के जवाब में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के नायब सदर हुसैन उल शेख ने इमानुएल मैक्रों की तारीफ करते हुए कहा कि मैक्रों का ये मौफिक फ्रांस के आलमी कानून से वाबस्ता रहने और फिलिस्तीन कौम के खुद मुख्तारी के हक की हिमायत को जाहिर करता है। वहीं फिलिस्तीन के दूसरे हिस्से यानी गजा पर हुकूमत करने वाले हमास ने भी मैक्रों के फैसले की तारीफ की। हमास ने मैक्रों के ऐलान को एक अच्छा और सही कदम बताया और दुनिया भर के ममालिक से अपील की है कि वो भी ऐसा ही करें। हमास ने कहा यह फैसला मजलूम फिलिस्तीनी आवाम को इंसाफ देने और उन्हें उनका हक दिलाने की तरफ एक अहम इशारा है। फिलिस्तीनी लीडर यासर अरफात में साल 1988 में पहले इंतिफादा के दौरान फिलिस्तीन एक तरफा तौर पर एक आज़ाद रियासत बनाने का ऐलान किया। उस वक्त सबसे पहले अल्जीरिया ने फिलिस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया। उस वक्त से अब तक दर्जनों ममालिक खासतौर पर मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक के ममालिक ने फिलिस्तीन को तस्लीम कर लिया, मगर फिलिस्तीनी रियासत को कायम करने में अभी बहुत सी मुश्किलात का सामना है। इजराइल उस वक्त फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा किया हुआ है, खासकर ईस्ट जेरूशलम पर कब्जा अभी भी बरकरार है जिसे फिलिस्तीन की राजधानी के तौर पर देखा जाता है। इजराइल ने फिलिस्तीन के मगरबी किनारा यानी वेस्ट बैंक में अपनी नाजायज बस्तियों का दायरा काफी बढ़ा दिया जो आलमी कानून के तहत गैर कानूनी कब्जा है। इस हफ्ते इजरायली पार्लियामेंट ने एक तजवीज़ पास की है जिसमें वेस्ट बैंक को बाकायदा इजरायली हिस्सा बनाने की बात कही गई है। यह इलाका 1967 की जंग में इजराइल ने मिस्र, उर्दन और सीरिया से छीन लिया। इजरायली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने फिलहाल मैक्रों के इस फैसले से बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया। उनके इस बात की तकलीफ हो रही है कि आखिर कैसे जिस मुल्क पर उन्होंने कब्जा करके इजराइल को बनाया, अब इसी मुल्क के बाकी बचे हुए हिस्सों को फिलिस्तीन बनाकर इजराइल के गाल पर तमाचा क्यों मारा जा रहा है। दरअसल इजराइल खुद को एक मुल्क समझ रहा है। वो भूल रहा है कि वो सिर्फ एक नाम का मुल्क है। असल में वो तमाम के तमाम मगरबी ममालिक का एक मिलिट्री अड्डा है। पर जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा तब तक गजा की जंग चलती रहेगी। जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा तब तक इजराइल कभी भी फिलिस्तीन को मुल्क बनने नहीं देगा, क्योंकि इस वक्त तमाम फसाद की जड़ ही अमेरिका है। बहरहाल चलते चलते आखिर में मिर्जा गालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गए, आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गए, साहब को दिल न देने पे कितना गुरूर था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।